जय श्री कृष्णा। आज है सातुड़ी तीज। तो भादो मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को सातुड़ी तीज का व्रत किया जाता है और इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन कुछ भी खाती पीती नहीं है और पूरे दिन का उपवास किया जाता है। शाम के समय महिलाएं 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं और फिर नीमड़ी माता की पूजा करती हैं और साथ ही साथ नीमड़ी माता की जब पूजा करती हैं तो तीज माता की पूजा करने के लिए मिट्टी या गोबर से दीवार के सहारे पर एक छोटा सा तालाब जैसी बनाती है। घी और गुड़ से उसे पाल बांध देते हैं और नीम के वृक्ष की टहनी को उस पर रोप देते हैं। फिर उसके बाद में तालाब में कच्चा दूध और पानी मिलाकर उसको भर देते हैं और एक दीपक उसके किनारे पर रख देते हैं। फिर तीज माता शिवजी और नीमड़ी की पूजा भी की जाती है। अब साथ ही साथ तीज माता के सुहाग सामग्री काजल बिंदी चढ़ाई जाती है। इसके अलावा नीमड़ी माता को कोई भी ऋतुफल सत्तू और दक्षिणा आदि चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद दीपक के प्रकाश में नींबू ककड़ी मोती का लड्डू नीम की पत्ती सत्तू की लड्डू की दीपक की लो में परछाई देखते हैं। फिर उसके बाद में जब हम परछाई देखते हैं तो एक एक करके देखते हैं और इस तरह से बोलते हैं कि तलाई में नींबू दिखे और दिख जैसे ही टूटे। इसके बाद कथा सुनी जाती है और कथा सुनने के बाद में फिर उसके बाद में तीज माता के गीत गाए जाते हैं। रात के समय पर चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को जल से छींटे देकर अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद में सत्तू के पिंडे पर भाई पति व पुत्र के तिलक निकालकर उनको पिंडों चांदी के रुपये से बड़ा करवाते हैं। इसको पिंड पसवाना कहते हैं और फिर सत्तू पर ब्लाउज पीस या रुपए रखकर बयाना निकाल कर पैर छूकर सासू जी को दिया जाता है। फिर उसके बाद में अगर सासू जी नहीं है तो आप ननद को भी दे सकते हैं। पूजा करने के बाद में फिर उसके बाद में जब व्रत खोलने के लिए खाकरे के पत्ते के दोने में उनको रखा जाता है। पत्ते के दोने में कच्चा दूध और सत्तू रखकर फिर उसके बाद में व्रत खोला जाता है। जब आप अगर उद्यापन करते हैं तो 4 बड़े पिंडे और 17 छोटे पिंडे बनाए जाते हैं और सब में लच्छा सुपारी गोटा और ड्राई फ्रूट वगैरह लगाकर सजाया जाता है और सब पर पैसे रखे जाते हैं। अब इसके बाद में छोटे वाले पिंडों को प्यालों में रखकर उस पर सुहाग सामग्री रखें और सुहागिन महिलाओं को दे दिए जाते हैं। एक बड़े पिंडे के साथ में सर पाँव मतलब बेस रखा जाता है। सुहाग सामग्री वगैरह रखकर सासू जी को दिया जाता है। तो अब हम जानेंगे सातुड़ी तीज की व्रत कथा। बहुत ही ज़रूरी है। एक सेठ सेठानी थे और उसके 7 बेटे थे। अब 7 बेटों की शादी हो चुकी थी। 6 बहुएं तो उसकी खूब भाग्यवान थी, पर 7वां बहू के पियर नहीं था। हर साल सातुड़ी तीज आती तो 6 बहुओं के पियर से व्रत के लिए सत्तू और कलपने के सामान सुहाग सामग्री कपड़े इत्यादि चीज़ें आती थी, परंतु जो 7वीं बहू थी उसके यहाँ से कुछ भी नहीं आता था, तो वह बहुत दुखी रहती थी। एक बार वह अपने पति से बोली कि इस बार सातुड़ी तीज पर मुझे भी सत्तू कलपना है, आप मुझे ही सत्तू लाकर दे दो। अब इतना होने पर अब उसका पति विदा होता है तो मैं इसके लिए सत्तू कहाँ से लाऊं, सोचने लगता उसका पति। तो उसका पति एक सेठ के यहाँ मुनीम जी का कार्य करता था, तो उस सेठ के भंडार की और दुकान की चाबियाँ उसी के पास रहती थी। अब दुकान के भंडारे में से सत्तू के लिए गेहूँ चना जौ चावल घी शक्कर निकाल कर और उसने सोचा कि मैं गेहूँ चना जौ इन चीज़ों को पीस कर इनका आटा बना लेता हूँ और इसका सत्तू बनाकर पूजा कर लेगी। अब पूजा करने के बाद में वह व्रत भी खोल लेगी। तो यह वहीं बैठकर घट्टी में गेहूँ चना जो पीसने लगा और घट्टी की आवाज़ सुनकर ऊपर दुकान के मालिक की पत्नी से अब इतना होने पर वह जब
घट्टी पे पीसता है। तो पत्नी सेठानी, जो माली की पत्नी सेठानी, अपने पति से बोली कि नीचे दुकान के भंडार में कोई है, आप जाकर देखिए। तो वहाँ पर सेठानी ने फिर से सेठ जी को जगाया और वह दोनों नीचे दुकान के भंडार में आकर देखते हैं तो वहाँ पर उसका मुनीम गट्टी पीसा है। तो वह उससे पूछते हैं कि तुम इतनी आधी रात को ये गेहूँ क्यों पीस रही हो। तो मुनीम डर जाता है। अब डरते डरते वह सारी बात बता देता है कि मेरी पत्नी के मायका नहीं है और वह सातुड़ी तीज पर सत्तू कल्पना चाहती है। तो उसने मुझसे सत्तू मांगा तो मैं कहाँ से लाकर दूँ, तो इसलिए मैंने आपके यहाँ से सत्तू का सामान निकाल लिया है। अब इतना होने पर जब वह सामान निकाल देता है तो सेठ जी उसको पूजन की सामग्री, सुहाग की सामग्री, कपड़े, सब चीज़ें देते हैं। अब उसे कहते हैं कि आज से तू हमारी बेटी है, तुझे कभी भी पीहर की याद आए तो तू हमसे कहना। तो बहू यह सब पाकर बहुत ही खुश हो जाती है। अब इधर उसकी जेठानियाँ देखती है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। वह सोचती है कि इसके तो हम सबसे अच्छा सत्तू आया है। वह खुशी खुशी सातुड़ी तीज की पूजा करती है। तो वह बोलती है कि हे तीज माता, जैसा उस बहू को पीहर दिया है वैसा पीहर सभी को देना और सबकी हर मनोकामना पूर्ण करना। कहानी अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो इसका मान रखना। अगर आपको सातुड़ी तीज की व्रत कथा का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।